कल हमने एक केस दिया था सेक्शन 364A एंड 377 अननेचुरल ऑफेंस का केस था। मैंने मुसव्विर और रशीद को डॉक्यूमेंट्स दिए कि आपने ये बेल का ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, सेशन कोर्ट से बेल डिसमिस हुई है, हाई कोर्ट में हमने बेल फाइल करनी है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट परसू करें और फिर बेल का एक बेहतरीन ड्राफ्ट बनाएं। बेहतरीन ड्राफ्ट का मतलब ये कि आपके जहन में जो भी जितने भी ग्राउंड हैं, क्योंकि मुसव्विर ने एक सवाल किया कि सर 10 ग्राउंड काफ़ी हैं, तो मैंने कहा ये कोई नंबर तो गेम है ही नहीं कि हमने कितने ग्राउंड डालने हैं। हमें ईच एंड एवरी ग्राउंड जो हमारे लिए बेल के लिए बेहतरीन ग्राउंड है, ज़रूरी ग्राउंड है, वो चाहे 2 हैं या 10 हैं 20 हैं, हमें हर ग्राउंड जो है वो कवर करना है और विथ केस लॉज। हमने अमूमा यहाँ देखा कि वकला हजरात जो हैं वो बेल बना लेते हैं, जो मोटे मोटे ग्राउंड होते हैं वो डाल देते हैं, लेकिन रिसर्च वर्क बाद में कर रहे होते हैं। आपने जो काम टाला, जो आज टाला, क्योंकि आप आदी हो काम टालने के, आप कल भी उसको टाल दोगे। तो लिहाजा कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप को पाबंद कर लो कि नहीं, मुझे आज इसकी रिसर्च करनी है, मैंने बनानी ही बाद में। ठीक है, तो मैंने इनसे कल गुजारिश की थी कि आपने इस पे रिसर्च करना है। अगर सिटी कोर्ट की लाइब्रेरी में रिसर्च ना हो पाए तो कल आपने हाई कोर्ट चले जाना है, तो आपने वहां से रिसर्च करना है। लेकिन आप दोस्तों ने वही उल्टा पैटर्न स्टार्ट किया। आप दोनों ने कहा कि हमारा काम कंप्लीट है, हमने ड्राफ्ट बना लिया है, और वही आपने ड्राफ्ट तो बना लिया। देखिए, हमें ड्राफ्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। नो डाउट बेल एप्लीकेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत से कॉमन ग्राउंड हैं। आप ग्राउंड जब भी हम देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं, तो बहुत से कॉमन ग्राउंड हैं। लेकिन जहां एक कैपिटल पनिशमेंट का केस है, ठीक है, कितनी सेंसिटिविटी है केस में और हमें किस नोयत से देखना है। नो डाउट जिस तरह से मैंने मोटा मोटा कल बताया, वो केस एक बेल का केस था, लेकिन सेशन जज ने बेल नहीं दी। सेशन जज ने बेल नहीं दी, जहां पर आपके पास पूरा टाइम होता है कि आप जज को ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से अपने आर्ग्यूमेंट करें। ठीक है, कोर्ट को प्रॉपर आप असिस्ट करें, हर पॉइंट पे केस ला पढ़ के सुनाएं। लेकिन यही बेल जब हाई कोर्ट में जाएगी तो हाई कोर्ट के मैनर्स जो हैं जजेस के कुछ और हैं। वहां जज बड़ा हरी मैनर में होते हैं, वो आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपको समझ नहीं आया तो डेट दे देंगे या बेल रिजेक्ट कर देंगे। हम 2 दिन हाई कोर्ट में बैठ जाते हैं, आप देखिएगा कि हाई कोर्ट में जब बेल कॉल होती है, वकील ने डाइस पे आना होता है, तो क्या एक तरीका होता है यहाँ बेल आर्ग्यू करने का। वो मैंने कल आपको समझाई ये बात कि हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो बड़ा स्पीडी जा रहे होते हैं। यहाँ हम इतना डिटेल्ड, जिस तरह से सिटी कोर्ट में हमने अपनी मर्जी का टाइम रखवा लिया कि हम 11 बजे आ रहे हैं, करते हैं ना ऐसा, लेकिन हाई कोर्ट में तो ऐसा नहीं होना। और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट थे, लेकिन आपको आज ये नहीं पता था कि आपका मुल्जिम कब गिरफ्तार हुआ। हम जिसकी वकालत करने आ रहे हैं, सबसे पहले तो है असेसमेंट ऑफ एफआईआर, कि जब आपके पास एफआईआर आती है, आप एफआईआर को असेस करें। सबसे ऊपर लिखा होता है कि टाइम और वकवा, कि ये वकवा कब पेश आया। ठीक है ना, और फिर नीचे कॉलम नंबर 1 में, एफआईआर की कॉलम नंबर 1 में लिखा जाता है कि ये रिपोर्ट कब हुआ, है ना। अब आपने सबसे पहले यहाँ देखना है कि अगर कहीं कोई डिले है, ठीक है, और डिले पे हमारी सुपीरियर कोर्ट के बहुत से केस लाए, जिस तरह से रशीद ने केस का जिक्र किया कि वहाँ 11 घंटे का डिले था एक केस में, तो कोर्ट ने वहां इस डिले पे बेल दी। अब हमारे वाले केस को, अगर हम, जो हमारे हाथ में केस है इस पे आज हम काम करें, इसमें 3 दिन का डिले है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिले का ग्राउंड लेते हैं, तो डिले के ग्राउंड लेने के साथ साथ हमारे पास केस लॉ भी होता है कि हम अगर विथ रेफरेंस बात करते हैं, तो सुनने वाले को भी मजा आता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कोई और होता है। फिर जिस तरह से ये एफआईआर थी नामालूम अफराद के खिलाफ, आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करेंगे तो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ये कहती हैं कि जहां सीआरपीसी में, पीपीसी में, कानून की किताब में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि शिनाख्त परेड जो है वो जरूरी है, लेकिन हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जहां एफआईआर में मुल्जिम का नाम ना हो, वहां शिनाख्त परेड होना लाजमी है। तो इसलिए हमने शिनाख्त परेड का भी ग्राउंड लेना है। ठीक है, क्योंकि मुल्जिम ने
का नाम एफआईआर में मेंशन नहीं है, तो अगर हम शनाख्त परेड का ग्राउंड लेते हैं तो उस पे बहुत से केस लॉज हैं। अगर आप उसका रेफरेंस दे देते हैं, फिर अगर आप 2023-24 के रिसेंटली जो मैंने केस लॉज पढ़े, वहां तो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स कहती हैं कि शनाख्त परेड में अगर मुलजिम ने रोल डिस्क्राइब नहीं किया कि इसका क्या रोल था, ठीक है, तो उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब हमारे वाले केस में एलिगेशन है कि एक 13-14 साल के बच्चे को किडनैप किया गया, सेक्शन लगा 364A, और जब बच्चा वॉलेंटरली एफआईआर कटने के तकरीबन 30 दिन के बाद, एफआईआर में डिले है 13 दिन का, सॉरी 3 दिन का, 3 दिन के डिले के बाद वो वुकवे के 30 दिन के बाद वॉलेंटरली उसका वालिद साहब उसको पुलिस के पास लेके आ रहे हैं, जिसमें उसने अपना 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि मैं घर से वालिद के डर से अपनी मर्जी से गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप 161 पढ़ेंगे उसमें भी यही है। उसने कहा कि मैं अपने वालिद के खौफ से, क्योंकि मैं कज़न को बाइक सिखा रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया, तो वालिद साहब ने मुझे बुलाया, मुझे लगा वालिद साहब मुझे मारेंगे, तो मैं वहां से चला गया। मेरा एक फलां दोस्त था, उसका नाम लिया, उसने मुझे कहा कि अगर घर में कोई कभी परेशानी हो तो मुझे बताना, हम साथ मिलके चोरी डकैती करेंगे। अब वो 13-14 साल का बच्चा, वालिद साहब ने कहा कि इसको अगवा किया गया, लेकिन जब उसकी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है तो वो घर से चोरी डकैती करने की नीयत से अपने दोस्त के साथ मिलने गया। जब उसने दोस्त को कॉल करके जहां दोस्त ने बुलाया था, ये वहां गया, तो वहां इसके साथ उसका दोस्त मिलने नहीं आया। दोस्त मिलने नहीं आया तो फिर इसने कहा कि माँ मुझे फलां शख्स मिला। उसने पूछा आपने कहाँ जाना है, मैंने कहा मेरा घर फलां जगह है। मतलब इस बच्चे ने वहां भी झूठ बोला कि मेरा फलां जगह घर है। फिर जब वहां पहुंचा तो उसको बोला कि मैंने आपसे झूठ बोला, मेरा घर यहाँ नहीं है। फिर उसने उसको बिठा के चाय पिलाई, खाना खिलाया, फिर पूछा कहाँ घर है, कहाँ जाओगी, तो उसने कहा मुझे घर नहीं जाना। फिर ये उसके साथ उसके घर चला गया। अब उसके घर चला गया तो उसने बताया कि वो एक चारपाई पे मैं सोया, एक चारपाई पे वो बाप बेटा सोए। फिर रात को बूढ़ा शख्स, कहीं नाम मेंशन नहीं है, रात को बूढ़ा शख्स जो है उसने मेरे साथ जिना किया। और फिर कल सुबह को फिर वो उठा, बूढ़े शख्स ने इसको नाश्ता खिलाया, चाय पिलाई, और फिर पूछा तुम्हें कहाँ जाना है। फिर ये वहां से भाग गया। फिर ये भाग गया, फिर दूसरी जगह गया, फिर कोई और शख्स मिला मोटरसाइकिल वाला, फिर उसके साथ बैठ गया। इस तरह से ये 15 दिन अपने घर से मुख्तलिफ जगहों पे गायब रहा, जहां इसने बताया कि 11 लोगों ने मेरे साथ मुख्तलिफ औकात में जिना की। और फिर 15 दिन के बाद ये अपनी नानी के यहाँ कोहाट चला गया, 15 दिन वहां रहा, 15 दिन के बाद ये वापस आया। मतलब वुकवे के 30 दिन बाद ये आईओ के पास 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है, जिसमें इसने 10-11 लोगों का नाम लिया कि फला शख्स मिला, फला मिला, फला मिला, उसने जना किया, लेकिन टाइम डेट प्लेस कोई मेंशन नहीं है। फिर इसी पे उसकी 164 रिकॉर्ड हुई। अब जब 164 रिकॉर्ड हुई तो 164 में भी बहुत सी कंट्राडिक्शन है। एफआईआर में, 161 में और 164 में। 164 में इसने 3 से 4 लोगों का नाम लिया, हमारे वाले मुलजिम का इसने 164 में नाम नहीं लिया। हमारा एक ग्राउंड ये भी बनता है कि उसने 164 में हमारे वाले मुलजिम का नाम नहीं लिया, डेट टाइम प्लेस भी उसने नहीं बताई कि उसके साथ कब कहाँ और किस वक्त जना हुआ। और फिर हमारा जो मुलजिम है वो को एक्यूज की स्टेटमेंट पे अरेस्ट हुआ। ठीक है, अब हमने जब बेल का ग्राउंड बनाना है तो आर्टिकल 38-39 ये कहता है कि स्टेटमेंट बिफोर पुलिस हैज नो एविडेंटरी वैल्यू। कि अगर को एक्यूज ने स्टेटमेंट दी कि हाँ फला शख्स था, लेकिन हमें ये भी देखना है जो बहादुर है वो इस क्राइम से कैसे कनेक्ट हुआ। हमें जो अपने बेल में आर्ग्यू करना है केस, क्योंकि हमारे लिए किसने बताया, बहादुर ने, लेकिन बहादुर किस तरह से कनेक्ट होता है इस केस में, हमने ये भी देखना है कि बहादुर का नाम क्या 161 में लिया गया, जो नहीं लिया गया तो बहादुर को किस तरह से इस क्राइम में इन्वॉल्व किया गया, उसका क्या रोल था, और फिर बहादुर के साथ हमारे वाले मुलजिम का क्या कनेक्शन है। थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किया उसमें हमारा क्या पता रहीम और बहादुर एक दूसरे को जानते ही ना हो, कभी मिले ही ना हो, ना कोई टेलीफोन रिकॉर्ड हो। हम्म? तो हमें ये भी तो देखना है ना कि अब
उसके कहने पे तो नहीं हो सकता कि बहादुर ने कह दिया कि ये भी था। ठीक है, क्या कोई इन दोनों का कनेक्शन है? और फिर अगर आप 377 या 376 पे रिसर्च करते हैं तो वहां हमारी सुपीरियर कोर्ट्स कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ विक्टिम के स्टेटमेंट पे कन्विक्शन हो सकती है, लेकिन मेडिकल ज्यादा से ज्यादा एक जो मेडिकल जो है वो तो कॉर्पोरेट करता हो, समझ रहे हैं आप। लेकिन हमारे वाले केस में क्योंकि बच्चा वुकवे के 30 दिन के बाद 164 रिकॉर्ड करा रहा है और बता रहा है 15 दिन से नानी के घर पे था, नानी के घर से पहले 15 दिन 11 या 10 लोगों ने इसके साथ मुख्तलिफ औकात में अगर जना किया, तो बच्चे का जब मेडिकल हुआ तो वहां से तो कोई ऐसे एविडेंस कलेक्ट हुए ही नहीं, क्योंकि बच्चा वॉश आउट हो चुका था, उसके कपड़े धुल चुके थे। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट दी उसमें ये उन्होंने बताया कि हाँ इसके साथ जिना हुआ है। ठीक है, अब वो मैं आपके सामने मेडिकल रिपोर्ट रखेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ नहीं समझा रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम टेंटेटिवली देखें, केस को टेंटेटिवली देखें, तो हमारे एफआईआर में नाम नहीं है। ठीक है, जहां एफआईआर में नाम ना हो वहां हमारी सुपीरियर कोर्ट्स क्या कहती है, हमें इस पर रिसर्च करनी है। जहां एफआईआर में डिले हो वहां हमारी सुपीरियर कोर्ट्स क्या कहती हैं। अब देखें हमारा केस हाई कोर्ट में है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम हद्दुल इम्कान ये कोशिश करें कि हम जो केस लॉ रिसर्च करें वो सुप्रीम कोर्ट के हों। एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट जाता है ना कि बड़ी कोर्ट का, क्योंकि हम हाई कोर्ट के जज के पास प्रेजेंट करेंगे, तो हमें ये कोशिश ये करनी चाहिए, हाई कोर्ट के भी हों तो चलेंगे, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए बेहतर रिसर्च के लिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कोई केस लाज हों। फिर जिस तरह से यहाँ डीएनए नहीं है इस केस में, ठीक है, हमें इस पे भी रिसर्च करनी है कि जहां कहीं रेप केसेस में डीएनए ना हुआ हो, ठीक है, या डीएनए सैंपल्स ना लिए गए हों या डीएनए ना मैच हुआ हो, तो वहां सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है वो किस तरह से केसेस को देखती हैं। ठीक है, और जहां हमारा नाम को एक्यूज ने लिया हो, को एक्यूज की स्टेटमेंट पे हमें गिरफ्तार किया हो, तो वहां लॉ क्या कहता है। और फिर जिस तरह से सेक्शन 364 ए है, अगर आप सेक्शन को पर्टिकुलर रीड करते हैं तो वो सेक्शन ये बताता है कि 14 साल या 14 साल से कम उम्र। ठीक है, अब एफआईआर में तो वालिद बता रहा है कि 13-14 साल का बच्चा, लेकिन जो 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है उसमें वो खुद कह रहा है कि मैं 15 साल का हूं। अब 15 साल का है तो 164 ए नहीं लगता। अब 164 ए नहीं लगता तो क्या सेक्शन लगता है, हमें ये भी देखना है। उस सेक्शन में कितनी सजा है, मैक्सिमम